अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। हज को जाने वालों के पहले 2 काफिले रवाना हो गए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली हरी झंडी दिखा के रवाना करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव टीचरों के खाली पोस्टों पे वॉलंटियर टीचर रखने की इजाजत दे दिए। MIM वाले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजाते गए। पेट में ड्रग्स छुपा के लाने वाली औरत को राजेंद्र नगर के कोर्ट वाले 14 दिनों के वास्ते रिमांड में दे दिए। स्कूल के 2 बच्चों की लड़ाई में एक बच्चे की जान चली गई। और मौलाली के एरिया में रोड एक्सीडेंट से 3 स्टूडेंटों की मौत हुई। अब अपन तफसील से न्यूज़ देखेंगे। हज को जाने वालों के 2 काफिले 2 सितंबर को रवाना हो गए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरी झंडी दिखा के आज़मीन हज को तलबी की गूंज में रवाना करे। 2 सितंबर को हज को जाने वाले खुशकिस्मतों के 2 काफिले रवाना हुए, जिनको तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली हरी झंडी दिखा के रवाना करे। पहला काफिला 2 बजे रात को हज हाउस से रवाना हुआ। ये काफिला 6:10 पे हज टर्मिनल से रवाना हुआ। दूसरी फ्लाइट 9:10 पे दिन में रवाना हुई। तीसरी फ्लाइट रात में 11:10 पे रवाना होंगी। हज हाउस और एयरपोर्ट पे रिश्तेदारों और दोस्तों के जज्बाती मंजरा देखने में आए। 3 सितंबर को भी 3 फ्लाइटें मुकर्रर है, जो सुबह 6:10 पे, शाम में 4:10 पे और रात में 11:10 पे रवाना होंगे। आज़मीन हज के वास्ते उनकी फ़्लाइट के वक़्त से 48 घंटे पहले हज कैंप पे रिपोर्ट करना ज़रूरी है और हज कैंप से 4 घंटे पहले वो लोग एयरपोर्ट के वास्ते रवाना होते। हज कैंप में उनके इमिग्रेशन और कस्टम्स के काम पूरे हो जाते। हज को जाने वालों के वास्ते हर फ्लाइट में 340 लोगों की गुंजाइश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ख़ासकर उन भाइयों के लिए जो अल्लाह के मेहमान हैं और आज हज के लिए रवाना हो रहे हैं, और डाइस पर बैठे हुए मेरे आमिर शकील साहब जो बोधन के MLA है और मेरे छोटे भाई है। मेरी आपसे यही दुआ है, अल्लाह ताला 2019 में ये हमारे इकलौते एक MLA है, इंशाल्लाह हमारे 10 MLA इस असम्बली में मौजूद रहेंगे। आपकी दुआ की ज़रूरत है। हमारे सेक्रेटरी अरुणा मैडम, हमारे शुक्र साहब जो हज ऑफिसर से हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर है, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करते हुए अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की कोशिश की है। और हमारे जलालुद्दीन अकबर साहब जो हज बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर हैं, और हमारे MD साहब शफीउल्लाह साहब, मुखीस साहब, और हमारे इमाम साहब और हमारे खान साहब और तमाम दाइस पर बैठे हैं मेरे भाइयों। यकीनन ये हमारा 5वां फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने उन खुशनसीब लोगों को मौका अता फरमाए। बहुत से लोग बहुत सी दौलत रखते हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार रखते हैं, मगर अल्लाह ताला उन्हें बाज़ नसीब नहीं होता। यकीनन आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं, खुशनसीब है। अल्लाह ताला ने इस मरतबा कुरान में आपका नाम निकला है, क्योंकि आजकल काफ़ी कमी हो गई कोटे में, वहाँ पर भी तामीर होने की वजह से हरम शरीफ में हाजी जो दरख्वास्त दी है और कुरान में बहुत कम लोगों का नाम उठा है। इसके लिए हम दिल्ली में काफ़ी कोशिश करें, और हमारे CM साहब ने भी हमारे सुषमा स्वराज जी को लेटर लिखकर कहा कि हमारे हैदराबाद का कोटा काफ़ी कम है, तेलंगाना का कोटा काफ़ी कम है, हमें मजीद इजाफा किया जाए। पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आइंदा साल से हमें ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाएंगे। आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह की दुआ, अल्लाह से दुआ कीजिए। खासतौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने हमेशा बार बार हमें तवज्जो दिलाते रहे कि हाजियों से अच्छे इंतजाम होना चाहिए। हाजी अल्लाह के मेहमान है। लास्ट टाइम भी वो जब हाजियों को छोड़ने आए तो एक ही बात कहा
कि अल्लाह के मेहमान हाजी है, उनका हज कबूल हो। मैं भी यही दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला सबसे पहले आपका हज कबूल फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्त है, यहाँ से हमारे मुल्क से जाकर अपने अफराद खानदान के लिए वापिस सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी स्टेट में वापिस आए। ये स्टेट नई स्टेट है, काफी हमारे आने। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खाली हिस्सों टीचर के पोस्टों पे वॉलंटियर टीचरों को रखने की इजाजत दे दिए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में जो टीचरों के पोस्ट ना खाली है उस पर वॉलंटियर टीचरों को रखने की इजाज़त दे दिए। केसीआर के ये फैसले के बाद ऑफिसर तेलंगाना के 7,974 खाली पोस्टों को भरने के वास्ते तैयारियां शुरू कर दिए। ये पोस्टों के वास्ते कैसा अप्लाई करना है उसकी डिटेल आने वाले दिनों में मालूम हो जाती कते। टीचरों की पोस्टों के वास्ते ऐसे लोग जो डिग्री के बाद बीएड करे वो लोग अप्लाई कर सकते। वो टीचरों के तनख्वाहें 8,000 रहते कते। ये पोस्टों पे नौकरियां देने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दे दिए कते। एमआईएम की तरफ से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस मिलने वाली है कते। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को जल्दी कानूनी नोटिस भिजाते बोल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोले। ये नोटिस उन्होंने को भिजाना चाह रहे बोले तो दिग्विजय सिंह मजलिस पे इल्ज़ाम लगाए कि मजलिस बीजेपी से मिल गई कते। ये बात पे असदुद्दीन अवैसी गुस्से में आके बोले दिग्विजय सिंह को अपने इल्ज़ाम को साबित करना पड़ेगा। उन्होंने बोले मैं तुम्हारे को चप्पल घसाऊंगा, कानून मेरे को भी मालूम है, मैं तुम्हारे आंखों में आंखा डाल के बातें करूंगा। असद अवैसी बोले हम 70 साल तक तुम्हारे बातें सुनते रहे, अब तुमको हमारे बातें सुनना पड़ेगा। उन्होंने बोले मेरे बातों में जो कड़वापना है उसके जिम्मेदार भी तुम लोग ही छे। बहुत बड़े लीडर 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने मध्य प्रदेश के। नहीं, मंदलिस जो है बीजेपी से मिली भी अच्छा, और फिर बोलते नहीं मोदी मजबूत हो रहा, आप क्यों लड़ते इलेक्शन। अच्छी बात है। 10 साल मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, आप मोदी के पीछे क्यों नहीं पड़े हाथ धो के। इतने बड़े बड़े वाकयात थे, आप क्यों नहीं एक्सपोज करे उसको। मगर नहीं, मनलिस नहीं जाना, मनलिस ये नहीं करना। खैर मध्य प्रदेश के जो साबिका चीफ मिनिस्टर है दिग्विजय वकील से नोटिस कल जा रही है, आपको चप्पला घसाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुमको बताना पड़ेगा, जो तुम झूठा इल्जाम मुझ पर लगाए तुमको बताना पड़ेगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। कानून थोड़ा बहुत मेरे को भी आता। साउथ अफ्रीका की औरत जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गई थी उसको पुलिस वाले राजेंद्र नगर कोर्ट को भिजा दिए। साउथ अफ्रीका से आने वाली औरत मूसी को पुलिस वाले ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े थे और उसको उस्मानिया दवाखाने में सर्जरी के वास्ते लेके गए थे। कई को बोले तो उन्हें अपने पेट में ड्रग्स रख के लाई थी। दवाखाने वाले सर्जरी करके पूरे ड्रग्स के 51 पैकेटा निकाल लिए और ड्रग्स की रैकेट का पता लगाने के वास्ते पुलिस वाले चारशंबे को राजेंद्र नगर के कोर्ट में औरत को पेश करे, जहां पे अदालत वाले उसको 14 दिनों के वास्ते रिमांड में दे दिए। पुलिस वाले आगे की इंक्वायरी के वास्ते नारकोटिक ब्यूरो ऑफिस को मूसी को भिजा दिए। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास के 2 बच्चे मारम पीटी कर लिए। एक जख्मी बच्चे के इलाज के बीच में मौत हो गई। ऐसा मालूम हैदराबाद के एरिया एबिट्स के एक प्राइवेट स्कूल में 10th क्लास के 2 बच्चे मंगल के दिन मारम पीटी कर लिए थे, जिसमें से एक बच्चा आमिर सिद्दीकी जख्मी हो गया था। उसको इलाज के वास्ते कामिनेनी हॉस्पिटल में शरीक करे थे, जहाँ पे इलाज के बीच में उसकी चारशंबे को सुबह में मौत हो गई। डीसीपी कमला सेन रेड्डी बोले कि आमिर सिद्दीकी और दूसरे बच्चे शरियाल की लड़ाई हुई थी और उन्हें आमिर को सिर पे मारा था। आमिर सिद्दीकी के अम्मा बाबा की शिकायत पे पुलिस वाले एक केस बुक कर लिए। वो लोग उनके बच्चे की मौत के जिम्मेदार है, सो स्टूडेंट के खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की डिमांड भी करे कते। डीसीपी बोले स्कूल में लगे हुए हैं, सो सीसीटीवी कैमरों को देखे के बाद आगे क्या करना है एक्शन लेते गते।
just like happened in the school premises. The moment the school teacher came to know about that incident, that quarrel which was taking place, she immediately rushed there. She separated the boys from quarreling, and that boy was immediately taken to hospital. And the school management took every care of that boy's treatment, and the entire expenses are also they are bearing. आंध्र प्रदेश असेंबली सेशन के तीसरे दिन भी असेंबली में लोग तबीयत से बुमड़ियां मार रहे हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में मानसून सेशन के तीसरे दिन भी फुल बम पुकारा हुआ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोग सूखे और किसानों की खुदकुशी पे बहस करना चाह रहे थे, मगर उनको उसका चांस नहीं मिला बोल के वो लोग चीखम चाख शुरू कर दिए। ये लोग वाईएसआर के पोस्टर और फोटोआं लेके पुकारा करे। कमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव तेलंगाना हुकूमत के आगे के तरक्की के प्लानों के बारे में बोले। कमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले तरक्की के जो प्लान बना रहे हैं उसके बारे में बात करें। मीडिया के लोगों से बात करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव बोले कि 20-25 सालों से तरक्की के काम रुके हुए थे। लोगों को पानी के, रोडों के और दूसरे ज़रूरी सहूलत नहीं थे। उन्होंने बोले ये इतने पुराने मसलों को दूर करने के वास्ते एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है। హైదరాబాద్ విశ్వనగరంగా అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే 1,42,00,000 జనాభాకు సరిపడేటువంటి సదుపాయాలు లేవు. అంటే మేజర్గా వాటర్ ప్రాబ్లం, రోడ్ కనెక్టివిటీ కానివ్వండి, ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానివ్వండి, अंडर ग्राउंड ड्रेन सिस्टम कानिव्वंडी। तेलंगाना की हुकूमत वाले मेडिकल रीइम्बर्समेंट की स्कीम को और भी बेहतर बना के अच्छे सहूलत देने का प्लान बना रहे कते। तेलंगाना रियासत की हुकूमत वाले मेडिकल के अच्छे सहूलत देने के वास्ते आरोग्यश्री और मेडिकल रीइम्बर्समेंट को एक ही स्कीम बना देना बोल के सोच रहे। ऐसा मालूम हुआ मेडिकल स्टाफ के थोड़े लोगों का ने हेल्थ कार्ड है और वो लोग आरोग्यश्री के जरिए अपना इलाज करा ले रहे, मगर वो इस डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों को ऐसे सहूलत नहीं मिल रहे कहते। वो लोग इलाजा कराने के बाद बिला भी बन रही। रिम्बर्समेंट के ये स्कीम में कितने की गिचियाँ भी हो रही कहते, जिससे खाली बजट बढ़ते जा रहा। ऐसा मालूम हुआ हुकूमत वाले ये दोनों स्कीमों को एक करके सबको हेल्थ कार्ड दे के गिचियों को दूर करने का फैसला करे। रियासत तेलंगाना के आबपाशी के मिनिस्टर हरीश राव तेलंगाना के प्रोजेक्टों पर तनकीदा करने वाली कांग्रेस और टीडीपी के लीडरों के ऊपर फुल आउट लिए।